अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? आई होप के आप लोग आना शुरू हो जाएंगे अपने सेशन के लिए। और जैसे कि सबको बहुत इंतज़ार था कि स्किन केयर के बारे में जानना है, स्किन केयर कंसल्टेंसी कि हम प्रॉपर स्किन केयर कंसल्टेंसी कैसे दे सकते हैं। और आज का जो सेशन है स्पेशली वो हमारे उन लोगों के लिए भी है जो हमारे न्यू कंसल्टेंट्स विद इन क्वारंटाइन टाइम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस क्वारंटीन के दौरान उन्होंने क्योंकि कोई स्पेशल सेशंस अटेंड अगर नहीं किए हैं, मिस हो गए हैं, या वो न्यू जॉइनर्स थे, उन्होंने जूम डाउनलोड नहीं भी किया था, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको आपने जस्ट यही लिंक जो है कॉपी पेस्ट करना है ताकि उनको कम से कम स्किन केयर कंसल्टेंसी देना आ जाए, और बेहतर है कि वो अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट खुद ले सकें। हमारा मकसद जो है वो लोगों को जो है सेलर या जो है बहुत ज़्यादा स्टॉकर नहीं बनाना है। हमारा मकसद ये है कि अपने लिए सबसे पहले सही प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड होगी और फिर हम फर्दर ऑन दूसरों को किस तरह से सही प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। जबकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जितने लोग हमें इस नेटवर्क में ज्वाइन कर चुके हैं वो एटलीस्ट अपने लिए सही प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ऑर्डर करें। कई लोग ऐसे अभी भी हमारे नेटवर्क में शामिल होते हैं जो प्राइसिंग के इशू की वजह से या मिस गाइडेंस की वजह से या कम नॉलेज की वजह से अपने लिए सही प्रोडक्ट नहीं लेते हैं और उनका वक्त और पैसा दोनों जो है ज़ाया हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो ज़ाया करने के बजाय अपने वक्त को सही जगह यूटिलाइज़ करें, चाहे कम चीज़ें लें लेकिन अपने स्किन और अपने एज के हिसाब से किस तरह से ले सकते हैं। आज की जो सेशन है उसके अंदर हमारे पास तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी भी। कुछ रेंज मेरे पास नहीं अवेलेबल होगी, वो मैं आपको कैटलॉग से बता दूंगी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन प्रॉपर तरीके से, और वो है स्टार्टिंग फ्रॉम स्किन केयर रेंजेस। अब आ जाए नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, क्योंकि आपने कहा था आपसे कि कॉपी पेंसिल पेन डायरी सब कुछ लेके बैठें। अब हमारी थर्ड हेडिंग आती है एंड दैट इज़ कि क्या कंसर्न्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं और कौन से कंसर्न्स ऐसे हैं जिन पे हमने कोई और प्रोडक्ट देनी है। और अब हम बात करते हैं कंसर्न्स के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास कंसर्न्स होते हैं पिंपल और ये सारे मैंने आपको प्योर स्किन से बता दिए यंग एजेस के। लेकिन अब बड़ी एजेस के पिंपल्स की भी बात कर लेते हैं। उनको टी ट्री का हम क्लेंजर अगर देते हैं और हम क्रीम देते हैं और उसी का स्क्रब और मास्क देते हैं तो वो क्योर हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि हाई ऑयली स्किन की एक्नी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन की एक्नी। ड्राई स्किन की एक्नी पर हमने उनको लव नेचर का मलबरी सेट देना है, पिंक रेंज का। उनकी एक्नी क्योर हो जाएगी क्योंकि ड्राई स्किन पर है। क्लियर हो रही है बात? अब हम आते हैं दूसरा कंसर्न, दैट इज़ फ्रैकल्स। हमारे पास फ्रैकल्स मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं, बटरफ्लाई पैचेस की सूरत में, यानी यहाँ पर भी फ्रैकल्स आते हैं। बास को सिर्फ यहाँ आते हैं फ्रैकल्स कनपट्टी के पास, किसी को फोरहेड पे, किसी को नोज़ पे, किसी को अपर लिप पे, किसी के पूरे फेस पे पैची स्किन होती है और किसी के छींटे छींटे वाली पिगमेंटेशन होती है। ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ पिगमेंटेशन है और इन चीज़ों से जो है आपको किस तरह से क्योर करना है। अब उसके सोल्यूशन पर आते हैं, कौन सी एज पर कौन सी प्रोडक्ट फ्रैकल को सही कर रही है। ठीक है, यहाँ तक जितने लोगों ने नोट डाउन कर लिया है कि एज वाइज हमने क्या देनी है, कौन कौन सी रेंजेस हैं, स्किन टाइप है, क्या एज वाइज देना है, और अब हम कंसर्न्स लिख रहे हैं। तो काइंडली अपने नोट्स बनाने के बाद अपने नए आने वालों को भी नोट्स दिखाइएगा ज़रूर। उनसे कहिएगा ये ट्रेनिंग का लिंक शेयर करने के बाद ये सुनिए और अपने नोट्स कंप्लीट करें और शेयर करें। तब आपको जब वो शेयर करेंगे तो आपको भी ये कंफर्म हो जाएगा कि उन्होंने वो सही से सीखा है और समझा है। अब हम बात करते हैं फ्रैकल्स के बारे में कि कौन सी एज पे कौन सी क्रीम फ्रैकल्स के लिए बेस्ट है। सबसे पहले आ जाती है 20 साल से लेकर 28 साल तक जितने भी लोग हैं उनको अगर फ्रैकल्स होते हैं, अनइवन स्किन टोन है, डार्क एंड अनइवन, लाइक एक तो आ गया, हाँ, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेड स्किन है, या फिर कलर नीट करना है, टैन हो गया है, सनबर्न हो गया, स्किन डैमेज हो गई है। हम इन तमाम कंसर्न्स के लिए 28 से कम उम्र वालों को 2 रेंजेस देते हैं एंड दैट इज़ हाई ऑप्टिमल्स एंड नोवेज ब्राइट सबलाइन। अब इसके अंदर भी नोवेज में भी 3 रेंजेस आ जाती हैं, दैट इज़ ऑप्टिमल्स एज रिवाइव, ऑप्टिमल्स हाइड्रा मैट, ऑप्टिमल्स हाइड्रा एंड ऑप्टिमल्स इवन आउट। ये सब यही काम कर रही हैं, मगर सिर्फ एज रिवाइव को हटाकर
तीनों रेंजेस आप दे सकते हैं फॉर फ्रेकल्स, बिकॉज सबकी अलग अलग स्किन टाइप पर ये काम कर रही होगी। और अगर वो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, हाइड्रा से, ये सब वाइटनिंग रेंज है, यानी आपके कलर को इवन टोन करती है, तो ये कंसर्न्स को ठीक करेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टॉप पे देखें, दैट विल बी द इवन आउट देन हाइड्रा रेंजेस, ठीक है। क्योंकि जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, हम उनको इवन आउट के भी बजाय हाइड्रा मैट की जो है मैटिफाइंग फ्लूइड और उसकी क्रीम देते हैं, तो फ्रेकल्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन उनकी हाई ऑयली स्किन हो तो फिर हम इवन आउट से थोड़ा उधर शिफ्ट कर सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए? 28 साल से कम उम्र, ताकि ब्राइट सब्लाइम भी वर्क कर सके। अब हम बात करते हैं कि इससे बड़ी एज पे यही कंसर्न हो तो फिर कौन सी प्रोडक्ट देनी है। डेफिनेटली वी गो फॉर द एज रिवाइव एंड कोलेजन और एज रिवाइव क्यों देंगे? हाइड्रा में, ऑप्टिमल्स में क्यों नहीं जाएंगे? रीज़न, उनकी एज बढ़ चुकी है। आप उनको देंगे वो पैसा, वक्त ज़ाया करेंगे। जहाँ वो समझे 7,000 लगा रहे हैं, वो 9,000 लगा के बेहतर चीज़ ले सकते थे। 7,000 भी ज़ाया हुए, 10 महीने भी ज़ाया हुए, तो वाई नॉट के 2,000 ऊपर देकर एक अच्छी चीज़ ले लेते और उनका वक्त ज़ाया ना होता। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से फ़र्क हो जाता है कि जो क्रीम उसके अंदर लिकोराइड एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, जो ऑप्टिमल्स की रेंज है, वो ये सारे काम कर रही है, लेकिन एज का उसमें कुछ भी नहीं हमने आपको बताया, ठीक है। नोवेज ब्राइट सब्लाइम में अर्ली साइन ऑफ एज कैटर हो रहे हैं, लेकिन एज कैटर नहीं हो रही, यानी उम्र जो आ चुकी है वो कैटर नहीं होगी। अर्ली साइंस ऑफ एज क्या होते हैं? जो नई नई एजिंग में शामिल होते हैं। दैट विल बी लाइक कि 25 से 28 में जाते हुए नई नई एजिंग में आते हैं, जिसको हम एज नहीं समझते हैं, लेकिन एजिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। तो उनके लिए नोवेज ब्राइट सब्लाइम बेस्ट रेंज है, जो कि आपके लिए काम कर रही है, बिकॉज उसके अंदर प्लांट स्टेम सेल्स के एक्सट्रैक्ट्स शामिल कर दिए जाते हैं इस हद तक कि वो अर्ली साइंस ऑफ एज को कंट्रोल करे, स्कार्स और पिंपल्स के निशानों को जल्द से जल्द दूर करे। तो जब वो सारे कंसर्न जो हैं वो अपग्रेड होंगे, उसमें 28+ वाले इंग्रेडिएंट शामिल होंगे, तो अगेन लिकोराइड एक्सट्रैक्ट्स एंड प्लांट स्टेम सेल्स तो ऐड ही हैं, तो वो रिंकल आने वाली भी बचाएंगे, आ चुकी हुई वीक को भी ख़त्म करेंगे। तो 28+ से लेकर 38 तक रिंकल, फ्रेकल्स, डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन टोन एंड पिगमेंटेशन सबको क्लियर करेगा विद एज। तो अगर एज के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, यानी एज भी है और प्रॉब्लम्स भी हैं, तो कोलेजन एंड एज रिवाइव पे जाएंगे आप लोग, बगैर किसी ये टेंशन लिए कि हम इवन आउट क्यों नहीं दे सकते। आप इस चीज़ से बिल्कुल बहस नहीं कीजिएगा कि हम क्यों नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ एज का मसला आ गया, वरना तो आप दुनिया की सब चीज़ें दे सकते हैं अगर एज 0 साल है। क्योंकि 0 साल नहीं है, बढ़ गई है, यू हैव टू कम ऑन द एज, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यही प्रॉब्लम सेम एज इट इज़ हैं, लेकिन 38 साल से 70 साल के दरमियान में हैं, तो हम उन्हें क्या देंगे? एज रिवाइव के बाद अल्टीमेट लिफ्ट नोवेज की, क्योंकि उसके अंदर लिकोराइड एक्सट्रैक्ट्स और उसके बाद प्लांट स्टेम सेल्स और तीसरी चीज़ ऐड हो गई स्पार्टो लिफ्ट, जो आपकी स्किन को लिफ्ट अप करेगी। तो जैसी वो ऐड हो गई तो वो काम करेगी दाग धब्बों पे, झाइयों पे, अनइवन स्किन टोन पे, स्पॉट्स पे, और फिर रिंकल्स पर, और लिफ्टिंग एंड सैगिंग स्किन पर। तो ऑटोमेटिकली सारे स्किन कैटर होना शुरू हो गए, स्किन कंसर्न्स। तो ये चीज़ थी जो कि आप लोगों को समझानी बहुत ज़रूरी थी कि हम आंटी को भी जो है वो इवन आउट दे देते हैं, और वो बेचारी आंटी जो है घूमते घामते जब हमारे पास पहुंचती हैं तो कहती है फ़लाँ कंसल्टेंट ने मुझे इवन आउट दे दी थी कि मेरी छाइयाँ ठीक हो जाएंगी। जब हम उनसे कहते हैं आपकी एज, तो कहती 45। फिर हम यूँ करते हैं, ओ माय गॉड, क्या दे दिया उन्होंने आपको, पैसे भी ज़ाया हुए, वक्त भी ज़ाया, और बुरा भी ओरिफ्लेम बना। बुरी वो खातून भी नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि वो तो बेच के चलेंगे, अपना प्रॉफिट ले लिया, लेकिन कंपनी बदनाम हो जाती है इस तरह के गलत फैसलों से और गलत इरादों से और गलत रिकमेंडेशन से, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर अब कंसर्न सीख लिए कि कौन कौन से कंसर्न्स पे क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।